हेलो दोस्तों। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है कुछ पोस्टों के लिए, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और मेरा टेलीग्राम चैनल JK शॉर्ट अकेडमी _2305 को फॉलो कर लो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। कुछ पोस्ट हैं जैसे कि जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन, ग्रेड 3, अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क। तो ये कुछ पोस्ट एडवर्टाइज हुए हैं, इन्हीं के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे जूनियर इंजीनियर लेवल 6 की पोस्ट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 13 है। उसी तरह से ये ब्रेकअप दिया हुआ है, आप वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। इसकी जो PDF होगी मैं कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर के लिए जो एज है वो 18 से 27 होनी चाहिए। हमारा जो काम का स्टेनोग्राफर है उसकी एज जो है वो 18 से 27 होनी चाहिए। बाकी LDC के लिए मैक्सिमम 18 से 27 ही है। सिर्फ जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 21 से 30 की जो है वो एज रखी गई है। बाकी लेवल जो है वो सबके लिए अलग अलग है। ड्राफ्ट्समैन, अपर डिवीज़न क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए सेम ही है 25,500। बाकी LDC के लिए यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क की 19,900 है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए 35,400 और जूनियर इंजीनियर के लिए भी 35,400। अब देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, ये एसेंशियल है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपकी डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में तो आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगी, यानी कि ये डिज़ायरेबल है। उसी तरह बाकियों के केस में देख लेते हैं। जैसे कि जूनियर अकाउंट ऑफिसर, इसमें चाहिए डिग्री इन कॉमर्स, कॉमर्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए। कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद किसी कंपनी में, ठीक है, CA या ICWI इस तरह की कोई कंपनी वगैरह है, उसमें सेक्रेटरी की कुछ पोस्ट होती हैं। अगर वो आपने कभी जॉब की है तो उसको प्रेफरेंस यहाँ पहले मिलेगी। उसी तरह ड्राफ्ट्समैन के केस में यहाँ क्या दिया हुआ है, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप में। उसी तरह अपर डिवीज़न क्लर्क में आपकी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट की। उसी तरह स्टेनोग्राफर के केस में आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए आप। और जो है शॉर्ट हैंड की आपकी थोड़ी स्पीड होनी चाहिए, 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। उसी तरह लोअर डिवीज़न क्लर्क में कह रहे हैं कि 12th आपकी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के केस में आपकी स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। उसी में आपकी डिज़ायरेबल यहाँ मांगी हुई है कि आपको, जो मैंने डिस्कस किया ऊपर UDC के केस में, यानी कि आपको कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है 18/3/2023 से 17/4/2023, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ बताई हुई है कि 890 रुपये होगी, प्लस GST चार्ज, प्लस बैंक के चार्ज होंगे जनरल कैटेगरी, OBC एंड EWS के लिए, यानी इन तीनों के लिए जो है 900 रुपये के आसपास आपकी जो है फ़ी होगी। बाकी जो ST SC या PWBD कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 550 यानी कि 600 के आसपास उसकी जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस होगी। उसके साथ नेक्स्ट यहाँ पे दी हुई है एज रिलैक्सेशन 18 से 27, जो हमने ऊपर पढ़ा 18 से 27 वगैरह। उनके अलावा अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपकी कैटेगरी ST या SC होनी चाहिए, इसके लिए 5 साल। उसी तरह से ये ब्रेकअप दिया हुआ है सारा, आप यहाँ पे PDF में खुद देख लेना। उसी के साथ साथ यहाँ बताया हुआ है सिलेक्शन विल बी मेड इन 2 फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा आपका रिटन टेस्ट। 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 90 मिनट दिए जाएंगे उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ये OMR बेस्ड होगा। उसी के साथ साथ सेकंड स्टेज में क्या होगा, इन केस अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, OBC एंड AWS कैंडिडेट के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो किस तरह से होगी कि इन कैटेगरीज के जो स्टूडेंट होंगे उनकी जो रेशियो होगी वो 20 टाइम्स होगी। और ST ST PW इस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे की जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो 1:50 होगी, ठीक है, 50 टाइम्स होगी। उसके बाद नेक्स्ट में ये बता रहे हैं कि फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड LDC, इन दोनों पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स विल बी अपीयर्ड इन द शॉर्ट स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग, यानी कि स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड होगा, LDC के लिए क्या होगा, टाइपिंग होगी। तो जो कि क्वालिफाइंग नेचर की ही है, जो मेन आपका होगा वो फर्स्ट स्टेज होगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी सिलेक्शन वहाँ पे होगी। और दोनों में ये बताया हुआ है कि
ओपन कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 7% मिस्टेक जो होंगी वो अलाउड होंगी, और एसटी और एससी के लिए जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 10% की जो है वो अलाउंस दी जाएगी। ठीक है, 10% मिस्टेक्स आपकी अलाउड की जाएंगी। उसके बाद यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, और हर एक पोस्ट के लिए उसको अलग से फ़ी भी जो है वो पेमेंट करनी होगी। उसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी फर्दर अपडेट्स के लिए तो आपको इस वेबसाइट में जाना होगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए भी आपको इसी वेबसाइट में जो है वो विज़िट करना होगा। उसके बाद लास्ट डेट तो आपको दी है 17/4/2023। इसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है उसको एनओसी लेनी होगी आपने कंसर्न डिपार्टमेंट से, अगर वो इन सर्विस कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।